it will take many more generation to be gender free society. I'm not saying that if now we have laws जो टिल्ट करती हैं महिलाओं के प्रति, वो भी खत्म होंगे तब वो जेंडर फ्री सोसाइटी होगी। और वो तब खत्म होंगे जब ये सोसाइटी या गवर्नमेंट और सबको, हम सबको लगेगा कि हम अब इक्वल हैं। अभी समाज में इक्वालिटी नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है, हमारी सरकार लॉज बना रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन समाज की सोच में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं हमेशा एनसीडब्ल्यू में बोलती थी, एनसीडब्ल्यू की ज़रूरत जब तक है तब तक मतलब इक्वालिटी नहीं है समाज में, और जब वो ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तब वो इक्वालिटी आएगी, या इक्वालिटी आएगी तो ज़रूरत ख़त्म होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जेंडर फ्री सोसाइटी बनाएं, जेंडर पे ना सोचें। बट डू यू थिंक इट्स अ जेंडर फ्री सोसाइटी? दो चीज़ें हैं इसमें, क्या जेंडर फ्री सोसाइटी आपको सिर्फ इसीलिए चाहिए क्योंकि, और इज इट अ यूटोपियन गोल कि एक आइडियल स्टेट है, और डू यू थिंक इट्स अ रियलिस्टिक गोल टू अचीव? It is a realistic goal. I'm not saying, I'm not that kind of feminist की bra burning वाली जो होती है, no. Women can achieve in a साड़ी also the same way as you wear in a trouser. ड्रेस और इन सब की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं इसकी भी बात नहीं कर रही हूँ कि औरतें ही खाना क्यों बनाएं, आदमी ही खाना क्यों ना, आदमी भी बनाएं, वो बेटर है, लेकिन ये सब के फिर आप हर चीज़ को जेंडर कलर कर देते हो ना जब, तो फिर औरतों को रोकने का एक होता है कि दैट बिकम्स अ टूल टू स्टॉप देम। कभी हमने पहले सोचा था कि पायलट की फोटो हमेशा हम आदमी की देखते थे, या किसान की फोटो हमेशा आदमी की देखते थे। अब क्यों ऐसा है कि पायलट, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पायलट औरतें हैं, आप एयर इंडिया में देख लीजिए, विमेन आर मोर विमेन पायलट्स आर देयर। सो अब कुछ हम कामों को भी रोकते हैं औरतों को, बिकॉज ये औरत का काम नहीं है। जब वो हम कंट्रोल करते हैं ना तो औरत को हम पीछे कर रहे हैं। उसमें मैं कहती हूँ कि जेंडर फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। okay. ये नहीं है कि औरतें बच्चा पैदा करना बंद कर देंगी, जेंडर फ्री मतलब आदमी ने ऐसा नहीं है, वो जो आपका वो औरत का ही काम है, लेकिन नर्चरिंग का काम आदमी भी कर सकते हैं। वहां हम औरत को रोक देते हैं कि तुम जॉब छोड़ो और तुम बैठो बच्चे घर में देखो, आदमी बाहर जाएगा और काम करेगा। So what you are essentially saying is कि रोल डिवीजन या फिर जेंडर बेस्ड रोल डिवीजन इज फाइन, बट इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। या so it should be a choice of a woman. If she wants to sit at home, it should be her choice. She wants to look after children, she should not be forced on कि तुमको यही करना है।